नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DST न्यूज़। अब ये तय हो चुका है कि बिहार चुनाव के साथ ही झारखंड में उपचुनाव होने हैं। पार्टी ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर दी है। बस निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथि की घोषणा करने का इंतज़ार पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। झारखंड में गठबंधन की सरकार है। गठबंधन के दो उम्मीदवार बेरमो और दुमका सीट पे अपने अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। बेरमो सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार उतरेंगे और पार्टी में क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है जानने के लिए हमारे साथ राजेश जी हैं, पार्टी प्रवक्ता बात करें। सर बताइए क्या तैयारी? देखिए, लगातार हमारी गठबंधन की सरकार जब से बनी है और हमारे संगठन के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी वो लगातार बोकारो की दौरा करते रहे हैं और वहाँ के विभिन्न जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर कांग्रेस हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, उनसे लगातार 2 राउंड बातें हुई और कल भी हमारे अध्यक्ष ने वहाँ पे दौरा किए हुए हैं और आज भी वो बोकारो में ही हैं। सारे प्रखंड अध्यक्षों से, पंचायत अध्यक्षों से लगातार बैठक हो रही है। बूथ कमेटी तक की कार्य चालू रही है पहले से और फिर उसको रिन्यूअल करने के लिए अध्यक्ष जी ने गया। मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से ऊब चुकी थी, जिस कारण 5 वर्षों की रघुवर की सरकार ने इस राज्य को जितना लूटा था, बर्बाद किया था, लोगों के हक को छीना था, चाहे वो जल जंगल ज़मीन या फिर स्थानीय विकास के मामला हो या आम की सुरक्षा का मामला हो, उसमें वो फेल थे और हमारी सरकार बनी और निश्चित हमारे लोग भी वहाँ से जीते। हमारे मजदूरों के मसीहा बोले जाने वाले राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की मृत्यु पिछले दिनों हो गई थी, वहीं से विधायक थे और लगातार 6 बार उनको वहाँ के लोगों ने प्यार किया था और अपना मत देकर विधायक बनाया था, मिनिस्टर भी रहे थे। तो निश्चित तौर पर वो हमारी सीट है और नेचुरल अलायंस हमारी रही है JMM और RJD के साथ। और मैं आपको याद दिलाऊं कि जितने भी बाई इलेक्शन पिछले 5 वर्षों में हुई थी, स्टार्ट में लोहरदगा बताऊं, पांकी बताऊं, कोलेबिरा बताऊं, ये तीनों इलेक्शन हम लोगों ने जीता था। और हमारे अलायंस के भी जब बात आई थी तो सिल्ली और गोमिया वो भी सीट को हमारे अलायंस ने जीता था। तो ये मजबूत गठबंधन है और इस राज्य की जनता की हित की बातें करने वाली गठबंधन है, हमारी सरकार है। तो निश्चित तौर पर राजेंद्र बाबू का किया हुआ कर्म और कांग्रेस के प्रति जो वहाँ के मजदूर लोग हैं उनके लिए वो हमेशा चिंतित रहे और हमेशा संघर्ष किया है हर जगह पे। तो ये निश्चित हमारी जीत होगी वहाँ से और पिछले बार की अपेक्षा उससे कहीं 3 गुना मतों से हमारे उम्मीदवार जो भी कांग्रेस के होंगे वहाँ पर जीतेंगे। हमारे अध्यक्ष जी लगातार हमारे प्रभारी RPN सिंह जी के दिशा निर्देश पे वहाँ पे लगातार लगे हुए हैं सारे लोग। सर, आप कांग्रेस प्रवक्ता है, घर से भी आपका करीबी रिश्ता है स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी के घर से। तो ऐसे खबरें आ रही हैं कि जो उनके 2 बेटे हैं अनूप और कुमार गौरव, इन दोनों में से चुनाव पे जाहिर सी बात है कोई ना कोई उतरेंगे। तो क्या दोनों ही रेडी हैं, हम कह सकते हैं दोनों ही क्या इस चुनाव के लिए एक दूसरे से क्या बहस कर रहे हैं? देखिए, एक चीज़ को मैं स्पष्ट कर दूँ, जब तक पार्टी की ऑथराइज कोई उम्मीदवार नहीं होते, पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी और तो वहाँ से उम्मीदवार होंगे और वही ऑथराइज होंगे। कोई कमज़ोर कलम के कमज़ोर व्यक्ति या कोई और कमज़ोर कलम से लिखने वाले लोग इस बात को अखबारों में निश्चित लिख रहे हैं कि एक ही घर से 2 लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती है तब तक कोई भी वहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा। पार्टी से आप भी बिलोंग करते हैं, क्या लग रहा है पार्टी किसको उम्मीदवार बनाई? देखिए, ये तो आला कमान पे निर्भर करता है। हमारे प्रभारी हैं आदरणीय RPN सिंह जी, पुनः वो झारखंड के प्रभारी बनाए गए हैं और जब तक वहाँ से फरमान या कोई आदेश नहीं आता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं बोल सकूँगा। मैं कांग्रेस का एक छोटा सिपाही हूँ और पार्टी का पक्ष रखता हूँ राज्य की जनता के हित में। तो ये तो तय है कि जो दुमका और बेरमो सीट है वहाँ पे एक सीट से JMM उतरेंगी तो वहीं दूसरे सीट से कांग्रेस उतरेंगे। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है उसमें जो 2 भाई हैं अनूप और गौरव, जो स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के बेटे हैं,